हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। कंप्यूटर का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ और आज कौन सी जनरेशन में किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री अगर आप देखने चलेंगे तो पहला जो कंप्यूटर था जिसका नाम था अबेकस। अबेकस इज द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम था अबेकस। ये मेनली क्या था, ये कंप्यूटर जो था वो गणना करने के कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली यूज किया जाता था। एक मोतियों का छाल होता था, उसकी बेस पर इसकी गणना की जाती थी, यानी कि सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता था अबेकस कंप्यूटर का। उसके बाद अबेकस कंप्यूटर जो था उसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में इस कंप्यूटर को लाया गया था। उसके बाद समय बीतता गया, आगे का जब पीरियड आता तो उसमें कंप्यूटर बना था उसका नाम था नेपियर बोन्स कंप्यूटर। नेपियर बोन्स जो कंप्यूटर था वो 1617 ईस्वी में बना था। नेपियर बोन्स कंप्यूटर 1617 ईस्वी में बना था। ये कंप्यूटर जो था वो बनाया गया था मेनली मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवीजन यानी कि डिवाइड करने के लिए। ये दो पर्पस के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। नेपियर बोन्स कंप्यूटर को जॉन नेपियर्स ने बनाया था। इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जॉन नेपियर्स। इन्होंने 1617 ईस्वी में इस कंप्यूटर को बनाया था। उसके बाद आपका थर्ड जो कंप्यूटर आता है उसका नाम था पासलाइन कैलकुलेटर। पासलाइन जो कैलकुलेटर था वो मेनली दो चीज़ों के लिए बनाया गया था। वो बनाया गया था प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपका पासलाइन कंप्यूटर बनाया गया था। ये जो कंप्यूटर बनाया गया था वो 1642 ईस्वी में यानी 1642 में इस कंप्यूटर को बनाया गया था। पासलाइन कैलकुलेटर जो था उसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसका जो आविष्कार किया था वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था इस कंप्यूटर को। उसके बाद आगे जैसे ही हम आए तो उसके बाद बनाया गया था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन और एक है एनालिटिकल इंजन। ये दोनों ही जो कंप्यूटर बनाए गए थे, ये दोनों ही कंप्यूटर एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाए गए थे और उसको कंप्यूटर में अहम भूमिका दी गई है, यानी कि कंप्यूटर का फादर ऑफ द कंप्यूटर जो कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने ही दो कंप्यूटर बनाए थे। पहला जो कंप्यूटर बनाया था उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन जो बनाया था वो 1822 में यानी 1822 में इस कंप्यूटर को बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। मेनली उन्होंने दो कंप्यूटर इसलिए बनाए थे कि जो डिफरेंस इंजन था ये जो था वो जिस काम के लिए बनाया गया था उसमें वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से उस कंप्यूटर को जिस उद्देश्य के लिए यानी जिस कार्य के लिए बनाया गया था उसमें वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद सफल नहीं हो पाया तो उन्होंने फिर ये बनाया गया था 1822 में। उन्होंने फिर कुछ सालों बाद फिर ट्राई किया और एक दूसरा कंप्यूटर उन्होंने बनाने की प्रेरणा ली। दूसरा कंप्यूटर जो उन्होंने बनाया था वो बनाया था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल जो इंजन बनाया था ये कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था और ये जो था वो मैकेनिकल कंप्यूटर था। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर अगर हम किसी को कहेंगे तो वो था एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल जो इंजन था इसी में फर्स्ट बार प्रोग्राम दिया गया था। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट बार जो प्रोग्राम दिया गया था तो वो किस कंप्यूटर में दिया गया था, तो एनालिटिकल इंजन में ही दिया गया था। और ये कब बनाया था, तो 1837 में इस कंप्यूटर को बनाया गया था। किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और जो फर्स्ट प्रोग्राम दिया था इस कंप्यूटर में उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था एडा लवलेस। तो यहाँ जो पॉइंट लिखे हैं वो एग्जाम पर्पज से उतने ही लिखे हैं जितने के पूछे जाते हैं, बाकी की फालतू की चीज़ें मैंने इसमें नहीं ऐड की हैं। यहाँ आप देखेंगे उसके बाद जो 1837 के बाद इस इंजन के बाद एक और कंप्यूटर बना, उसका नाम था ट्यूरिंग कंप्यूटर यानी कि ट्यूरिंग मशीन। ये बनाई गई थी 1936 में। ट्यूरिंग मशीन जो बनाई थी इसको बनाया था एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग ने 1937 में इस कंप्यूटर को बनाया गया। उसके बाद ये जो कंप्यूटर था ये कंप्यूटर साइंस के लिए बनाया गया था, यानी कि कंप्यूटर साइंस के उद्देश्य से लिए बनाया गया था।
उसके बाद समय बीतता गया, आगे आए तो फिर 1944 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चलने की प्रेरणा चल रही थी, नीति बनाई जा रही थी, योजना बनाई जा रही थी, जब दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था, उस टाइम इस कंप्यूटर को बनाया गया। इसको जो बनाया गया था हार्वर्ड मार्क कंप्यूटर को, इसको बनाया गया था हार्वर्ड आइकन ने एंड IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन दोनों ने ही मिलकर के इस कंप्यूटर को बनाया था। ये जो कंप्यूटर था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बना था, हार्वर्ड मार्क कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर जो था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो था ENIAC कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, इस कंप्यूटर को बनाया गया था। ये जो कंप्यूटर है इसको जॉन मोची एंड JP एकर्ट, दो लोगों ने मिलकर बनाया गया था। यहाँ से पूछा जाता है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कब बना था, तो 1946 में बना था। और फर्स्ट कंप्यूटर जो था, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ENIAC। और ऐसे पूछे कि ENIAC है वो कौन सा कंप्यूटर है, तो आपसे पूछा जाएगा एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कब बना था, 1946 में। उसके बाद कंप्यूटर बना था एडवेक कंप्यूटर जो बना था ये बना था 1947 में, यानी कि जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, तब इस कंप्यूटर को बनाया गया था। एडवेक कंप्यूटर जो था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने इस कंप्यूटर को बनाया गया था। यह प्रोग्रामिंग का प्रस्ताव इस जनरेशन में, यानी सॉरी इस कंप्यूटर में 1947 में प्रोग्रामिंग का जो प्रस्ताव रखा गया था वो इसी में रखा गया था, एडवेक कंप्यूटर में, जो कि जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। उसके बाद आता है एडसेक कंप्यूटर, इसको बनाया गया था 1950 में। इसको बनाया था मॉरिस विल्कस ने कंप्यूटर कौन सा बनाया था, वो बनाया था 1950 में एडसेक कंप्यूटर। उसके बाद बना था यूनिवेक कंप्यूटर, जो कि कॉमर्शियल के लिए यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर को बनाया गया था 1951 में, यानी कि 1951 में इस कंप्यूटर को बनाया गया था जॉन मोचली एंड JP एकर्ट, इनके द्वारा ही इस कंप्यूटर को बनाया गया था 1951 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी उनका नाम क्या था, एडा लवलेस, और इन्होंने किस कंप्यूटर में पहला फर्स्ट प्रोग्राम किया था, तो वो किया था यूज इन एनालिटिकल इंजन। उसके बाद एक और चीज़ है कि जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004। ये जो 4004 इंटेल था माइक्रो प्रोसेसर, इसके साथ ही तो CPU आया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इस कंप्यूटर का इतिहास था, यानी कि इस कंप्यूटर को किस तरीके से ये आया, उनका क्रम है, और किस कंप्यूटर को कब आया, किसने बनाया, किसके लिए बनाया और क्यों बनाया, ये सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली। हमने उतनी चीज़ें देखी हैं जितनी की ज़रूरी है, बाकी की हमने नहीं देखा। अगर कोई चीज़ ज़रूरी होगी तो उसको फिर हम अलग से पढ़ लेंगे। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कल जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, मेनली कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। तो हम कंप्यूटर की जनरेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।